लेकिन महाराज मदांध गज माना नहीं, तो ग्रह ने पैर पकड़ लिया और 1000 वर्ष ये संघर्ष चला है। अंत में परिवार छोड़कर चला गया, तो इसने भी भगवान को याद किया। भगवान ने गज ग्रह का दोनों का उद्धार किया है। समुद्र मंथन की पावन कथा आई है। बलि का अधिपत्य हो गया है स्वर्ग पर, तो दैत्यों ने जब अधिपत्य जमा लिया तो सब भगवान नारायण के पास देवता पहुंचे। भगवान ने कहा, अरे ओपी संध्या सती कार्यार्थ गौरवे, जाओ रिपु से जाके संधि कर लीजिए। फिर महाराज समुद्र मंथन कराया। यहाँ भगवान ने कच्छप रूप धारण किया है। बोलिए कच्छप भगवान की। उसके बाद भगवान ने देवासुर संग्राम हो गया। महाराज मोहिनी अवतार धारण करके भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया है। राजा बलि युद्ध में मारे गए, लेकिन शुक्राचार्य जी को जब पता चला तो उन्होंने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा फिर से जीवित किया है। परीक्षित ने प्रश्न किया, बलि पदत्रयं भूमे कस्मात् दुर्याचता। एक बार भगवान भी याचक बन के बलि के द्वार पर पहुंचे हैं। वामन बन के भगवान गए हैं बलि को छूने के लिए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। जैसे महाराज वामन भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाया, ऐसे ही प्रलय काल में राजर्षि सत्यव्रत की रक्षा के लिए भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया, वेदों की रक्षा की, हैग्रीव नाम के दैत्य का संहार किया। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। नवम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। 24 अध्याय। सबसे पहले इसमें सूर्य वंश का वर्णन, इसके बाद आगे चंद्र वंश का वर्णन है। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप के दोषवान सूर्य हुए, जिनसे सूर्य वंश चला। इनके 10 बेटा हुए, छ्वाकुनर, सरयान, दृष्ट, धृष्ट, करुष, नरसंत, प्रसक, नभग और कवि। नभग के बेटा नाभाग, नाभाग के बेटा अम्बरीश, अम्बरीश जी की कथा विस्तार से बताई गई। भागवत जी में विस्तार से अम्बरीश का चरित्र सुनाया गया। इस सूर्य वंश में एक बड़े हठी राजा हुए त्रिशंकु, जो सशरीर वैकुंठ जाने को तैयार हो गए राजन, तो बीच में ही इनको रोक दिया गया। विश्वामित्र जी महाराज अड़ गए, दूसरे ब्रह्मांड की रचना करने को तैयार हो गए। त्रिशंकु के बेटा हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के भरुक, भरुक के ब्रग, ब्रग के बाहुक, बाहुक के बेटा हुए सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ। इन्होंने महाराज गंगा जी को प्रसन्न करके भूतल पर प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की जय हो। भगीरथ के बेटा सुत, सुत के नाग, नाग के संदीप, संदीप के अयतायु, अयतायु के ऋतुपर्व, ऋतुपर्व के सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के बेटा हुए नारी कवच, नारी कवच के बेटा हुए खटवांग, खटवांगाद दीर्घवाहुस चरकुस तस्मात् पशुश्रवा अजस्ततौ महाराजस् तस्मात् दशरथौ भवत्। खटवांगाद दीर्घवाहुस, खटवांग के बेटा दिलीप हुए, दिलीप के बेटा हुए रघु, जिनसे रघुवंश चला। इनके बेटा अज हुए, अज के बेटा हुए दशरथ। दशरथ जी के यहाँ भगवान 4 रूपों में आए हैं। एक श्लोक में पूरी राम कथा कह दी। गुरुवर ते तप्त राज्यो विचरण वनम पद्म पद्म्याम प्रियाया पाणी स्पर्शा छमभ्याम रजत पथरजोयो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या सुपनख्या प्रिय विरह दुखा आरोपिता भूव्रज जम्मः दस्तापि सेतु फलकवदहिना कौसलेन्द्रो अवतारणः। केवल एक श्लोक में पूरी राम कथा। परीक्षित संतुष्ट नहीं थे इस राम कथा से, तो 1.5 अध्याय में राम कथा सुनाई गई। और आप सब तो देखिए, हम बार बार क्षमा मांगेंगे आप सबसे, व्यासपीठ से भी क्षमा याचना करेंगे। और राम कथा का तो महाराज हमारे किशन जी भैया बड़ी सुंदर राम कथा सुना रहे हैं। जगत गुरु के द्वारा आप सबने कल राम कथा का श्रवण किया है। और एक आपको एक सूचना बताते हैं हम आपको कि 4 सितंबर से जगन्नाथपुरी उड़ीसा में श्री राम कथा का प्रवचन भगवान की कृपा से हमारे द्वारा होना है। तो जो भी चलना चाहे 4 सितंबर जगन्नाथपुरी, आपके रहने खाने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क होगी। आपको आने जाने का केवल किराया देना होगा। तारीख याद रखिए 4 सितंबर। और 6 दिसंबर से ओंकारेश्वर खंडवा जिला में राम कथा का आप श्रवण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और 22 अगस्त से श्रीमद् भागवत कथा सुकृताल धाम जनपद मुजफ्फरनगर 22
अगस्त, इसको ध्यान रखिए। वहाँ भी आपके रहने खाने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क होगी। आपको आने जाने के लिए यहाँ से ही बस की सुविधा होगी। तो जो भी चलना चाहे वो लोग चलें। राम कथा सुनाई है 1.5 अध्याय में। रावण के अत्याचार से पृथ्वी माता दुखी हुई। सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए विरंच के लोका। संग गौतम धारी भूमि विचारी सब गए। ब्रह्मा ने 4 मुखों से मानस जी के 4 छंदों में भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने चारों को आश्वासन दिया। 4 रूपों में आने की भगवान ने बात कही। 4 के लिए आएंगे, 4 अक्षरों वाले वंश में आएंगे, 4 अक्षरों वाले पिता के पुत्र बनेंगे। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी भूपा। भगवान ने अनाउंस कर दिया, जन डरपो मुनि शुद्ध सुरेशा तुम ही लाग धरे हो नरवेशा। भगवान का अनाउंसमेंट हो गया, आप तो निश्चिंत हो जाइए। भगवान ने कहा मैं भारत भूमि पर आऊंगा। कहा? उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भगवान ने कहा मैं आऊंगा। युद्धा न भवती दियासा अयोध्या, जहाँ कभी द्वंद्व ना हुआ हो, युद्ध ना हुआ हो, जहाँ कभी किसी का वध ना हुआ हो, ऐसी भक्ति भूमि अवध में भगवान आएंगे। देवताओं ने पूछा कहाँ है अयोध्या? भगवान ने कहा अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन रिवर सरयू इन उत्तर प्रदेश। सरयू के किनारे उत्तर प्रदेश में अयोध्या की पावन भूमि पर भगवान आएंगे। इधर महाराज अयोध्या में अनेक महाराज महिमा मंडित महिपाल हुए हैं और उसी क्रम में महाराज दशरथ जी के यहाँ भगवान 4 रूपों में आए हैं। अयोध्या में भगवान आए तो खूब मंगल हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अयोध्या में मंगल था लेकिन जंगल में मंगल था। विश्वामित्र जी महाराज भगवान को लेने आए। भगवान के द्वारा ताड़का का वध, सुबाहु का वध, मारीच को 100 योजन दूर भगवान ने फेंक दिया। अहिल्या का भगवान के द्वारा उद्धार हुआ। जनकपुर में भगवान गए, धनुष का भंजन हुआ। फिर भगवान परशुराम जी आ गए और वहां पर सुंदर संवाद हुआ। जब 2 विद्वान आते हैं तो वादे वादे तत्व बोधनम, तो महाराज तत्व बोध होता है। ये संवाद है रामचरितमानस का, कोई विवाद नहीं है। इसको हम लोग विवाद की दृष्टि से न देखेंगे, ये संवाद है। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। पूरे विश्व में राम का प्रभाव लक्ष्मण जी के कारण जान लिया। लक्ष्मण ने राम का प्रभाव जनाया है तो भरत ने राम का स्वभाव जनाया है दुनिया को। जय जयकार करते हुए 9 बार भगवान की जय जयकार की। और परशुराम भगवान चले गए वन में तो इधर दूत भेजे गए अयोध्या में। महाराज दशरथ बारात लेकर के आए। 4 भाइयों का विवाह है जनकपुर में। भगवान अयोध्या पहुंचे और यहाँ पर भगवान को राजा बनाने की तैयारी थी लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी। सरस्वती माता आई है, मंथरा की बुद्धि भ्रमित की है और फिर महाराज के कई ने 2 वरदान महाराज से मांग लिए। 14 वर्ष के लिए भगवान वन में गए। सबसे पहले भगवान का केवल मधुर संवाद हुआ। सब ऋषि मुनियों से मिलते हुए भगवान प्रयागराज में भगवान ठहरे। इसके बाद भगवान सब महात्माओं से मिलते हुए अगस्त जी के पास पहुंचे। अवसो मंत्र देव प्रभु मोही जही प्रकार मारो मुनि द्रोही। तो अगस्त जी ने कहा है प्रभु परम मनोहर ठाऊ पावन पंचवटी ते हिनाऊ। भगवान पंचवटी में पहुंचे हैं। 14 वर्ष के वनवास कार्यकाल में सबसे ज्यादा अवधि भगवान ने लगभग 11.5 वर्ष चित्रकूट में बिता दी। चित्रकूटम समम नास्ति तीर्थम ब्रह्मांड गोलके यत श्री रामचंद्र सीताया सहिता सुधी। जहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ठहर गए, ऐसा पूरे भूमंडल पर चित्रकूट के जैसा कोई पावन तीर्थ है ही नहीं। ये वाल्मीकि जी लिखते हैं। अच्छा, तुलसी बाबा ने ज्यादा कुछ नहीं लिखा, उन्होंने तो इतना लिख दिया चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, वो पहले से गा चुके हैं। और दूसरी बात भविष्य पुराण में लिखा है वाल्मीकस तुलसीदासा कलौ देवी भविष्यति। वाल्मीकि ही कलयुग में तुलसीदास बन के आए, इसलिए कुछ जगहों पर केवल संकेत करते गए। चित्रकूट जैसा कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। भगवान चित्रकूट जैसे ही छोड़ते हैं राघव के जीवन में समस्याएं आना प्रारंभ हो गई।
पंचवटी में भगवान पहुंचे, वहां रावण की बहन शूर्पणखा आई है। लक्ष्मण के द्वारा कान कटे, खरदूषण तीसरा 14,000 सैनिक लेके आए, सबका संहार कर दिया गया। फिर तो महाराज भगवान ने राम लीला की है। रावण आया है साधु बन के, मारीच मृग बन करके आया है। तो पुन माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर रहे कछु बरना। माया सीता का हड़ हो गया। भगवान गए हैं खोज करते हुए जटायु का, भगवान ने उद्धार, सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश, सुग्रीव मित्रता, बाली वध, हनुमान जी के द्वारा लंका दहन हुआ। सेना लेकर के भगवान ने चढ़ाई कर दी। सबसे पहले भगवान ने अंगद जी को भेजा है शांति दूत बना करके, बात नहीं बनी और फिर युद्ध हुआ है। अंतिम दिन का परिणाम सुनिए। रावण आया है युद्ध करने के लिए भगवान से। अब जब रावण से युद्ध हुआ तो युद्ध में महाराज रावण को भगवान ने सब भुजाएं काट दी, शीश काट दिए, लेकिन रावण नहीं मर रहा, बार बार शीश प्रकट होते हैं। विभीषण जी ने सोचा जैसा भी है भाई है, मैं भगवान को इसका रहस्य नहीं बताऊंगा। तब तक रावण ने कहा विभीषण कुल कलंकी शत्रु पक्ष में मिल गया, मैं तुझे मार दूंगा आज। शक्ति का प्रहार कर दिया। तुरंत विभीषण पाछे बेला, सन्मुख राम साहु सुई सेला। भगवान सामने खड़े हो गए। अरे विभीषण ने कहा ये हमें मारने पे तुला है, ये मरे, इनका लंका में आग लग जाए, हमें कोई मतलब नहीं। बदले की आग भड़कते ही दौड़ा वह भेद बताने को, तैयार हुआ घर का भेदी सोने की लंका ढाने को। उसने कह दिया भगवान से, नाभि देशे अमृत कुंडलाकार संस्थे मां राघव, इसकी नाभि में अमृत का कुंड है। भगवान ने अग्नि बाण का संधान किया, अमृत का कुंड सोख लिया गया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा है। गरजू मरत घोर रव भारी, कहा राम रन हतो पचारी। भगवान भी प्रसन्न हो गए। अंतिम समय हमारा नाम लिया है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। अगर कोई वार्षिक परीक्षा में पास हो जाए बालक तो कितना भी उदंडी हो, लेकिन नियम कहता उसको दूसरी क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है, दूसरी कक्षा में भेज दिया जाता है। भगवान भी प्रसन्न हुए, दूसरी कक्षा में रावण को भेजा जाएगा। इधर महाराज विभीषण को राजपाट देके भगवान वापस अयोध्या में आए हैं। तो त्रयोदशाब्द सहस्त्र 13,000 वर्षों तक भगवान राम अयोध्या के राजा बने। इनके बाद इनके वंश में कुछ राजा बने हैं। बड़ी महाराज लंबी वंशावली है। आगे चंद्र वंश का वर्णन, भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा, इनसे चंद्र वंश चला। इनके बेटा बुध, बुध के पुरमा के 6 बेटा हुए, आयु सत्तायु, सत्तायु रह विजय और जय। इसी वंश में आगे चल करके एक अयाति नाम के राजा हुए। इनके 2 विवाह हुए, शुक्राचार्य जी की कन्या देवयानी के साथ और प्रस्वर्षा की बेटी शर्मिष्ठा के साथ। मथुरा का राजा उग्रसेन है, उसका बेटा हुआ कंस, जो बड़ा अत्याचारी था। जबरदस्ती अपने पिताजी को कारागार में डाल दिया, स्वयं मथुराधिपति बन गया। उसको लगा कि हम कुछ ऐसा ड्रामा करेंगे लोग हमको दयालु समझने लगे। अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वटेश्वर के राजा वसुदेव जी के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया। विदा के समय रथ की बागडोर संभाल ली कंस ने, स्वयं रथ लेके चला। मैं अपनी बहन को विदा करने स्वयं जाऊंगा। मार्ग में आकाशवाणी हुई, भोजराज कंस इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे अबुद। अवाक रह गया भोजराज कंस, छोड़ूंगा नहीं युक्ता सखलापि भोजा नाम कुलपांसना। भगनी हन तुम्हार हमने खड़ग पाणी कचे ग्रहित। एक हाथ में बहन के बाल पकड़ लिए, दूसरे में खड़ग ले ली, हाथ जोड़े। वसुदेव जी ने क्या कर रहे, ऐसा तमानुजा माला कृपणा पुत्र कोपमा। अभी अभी विवाह हुआ, मंगल चिन्ह नहीं उतरे शरीर से, ऐसी अवस्था में इसका वध कर देना सर्वथा अनुचित है। उसने कहा वसुदेव तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी, इसके गर्भ से मेरी मृत्यु का जन्म होगा। वसुदेव जी ने कहा मृत्यु जन्म बता में वीर देहेन सहजायते अदवाब्द सतांते वा मृत्यु में प्राणी नाम ध्रुवा। जो जन्मा है उसको मरना है, आज ही मरे या 100 वर्ष की आयु पूरी करके मरे, मरना तो पड़ेगा। महाराज कारागार में डाल दिया।
पहला बेटा कीर्तिमान हुआ लेकर के गए। कंस ने कह दिया इसको वापस ले जाओ। देवर्षि नारद अष्टकमल दल लेके पहुंचे भोजराज कंस के दरबार में। महाराज कंस, इसमें पहली पंखुड़ी कौन सी? उसने कहा ये पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं। अच्छा आठवें वाले से जोड़ा तो उसने कहा आठवीं पहली, पहली आठवीं हो गई। ठीक है भैया, तो ये देवताओं की चाल है, पहला बालक ही आठवां हो सकता है। बस फिर क्या था महाराज, एक एक करके 6 बालक मार दिए। 7वें में शेष भगवान आए, योग माया के द्वारा उन्हें रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया गया और स्वयं योग माया यशोदा के यहाँ कन्या बन करके जन्म लेगी। भगवान ने कहा तुम्हारी हम वर्ष में 2 बार पूजा करवाएंगे। नाम ध्यानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भूमि दुर्गेति भद्रकाली विजया वैष्णवी चा कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्नकेति चा माया नारायणी सानी शारदे अम्बकेति चा। अलग अलग नामों से आप पूजी जाओगी। और फिर भगवान 8वें गर्भ के रूप में आ रहे हैं। बड़े महाराज पहरेदार बढ़ा दिए गए। भगवान प्रकट हुए हैं। तम अद्भुतम बालकम भुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्षम कलशोवकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। भगवान ने दिशा निर्देश दिया, हम जब बालक बने तो आप हमको यहाँ से गोकुल पहुँचा दीजिए, वहाँ से कन्या लेकर के आइए। सूप में रखा बालक को, जैसे सिर पर रखा हथकड़ियाँ बढ़िया खुल गई, फाटक खुलने लगे, पहरेदार सो गए। लेकर के पहुंचे यमुना में तो यमुना उमड़ने घूमने लगी। वंश पर्जन्य उपान
सभी लोग खड़े हो जाएं, भगवान की पावन आरती करें। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगधरजानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आरती गाँव प्यारे तुझको मनाओ, आरती गाँव प्यारे आपको मनाओ, हरि तेरी आरती गाँव, हरि तेरी आरती गाँव प्यारे आपको मनाओ, आपको मनाओ, गिरधारी तेरी आरती गाँव, गिरधारी तेरी आरती गाँव। हरि
छवि पे हारी में जाऊं, क्या छवि पे हारी में जाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधा संग सखियां प्यारी, 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 संग में सोए व्यस्त भावी दुलारी, संग में सोए व्यस्त भावी दुलारी, यह छवि के नित दर्शन पाऊं, यह छवि के दर्शन पाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरी बिहारी तेरी आरती गाऊं, मदनी मुरारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती अंजलि सिद्धिकरं देवादिदेववन्दनं साज्यं चावर संयुक्तं मदिनायनान्तं मया दीपं ग्रहाण देवेशो जगमय जनित देवास्तानि दरबारि पतवन्यः सन्नद्देह नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरिः ओं राजाधिराजाय वसय्य साहिने नमो वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम अहि सुमनः 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 सुमनोहर कांति युते सिद्ध रजनी 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 करवक्त्रवते सुनयन विभ्रन रम भ्रम रम भ्रम रम भ्रम रम भ्रम राधिपते जय जय महिषासुर मर्दन रम्यक परधनि शैल सुते श्री वंदनामगल कंगड़ बाण जय पुण्यावजादि वीर रसाद पुष्पैवल वक्त्रवाय तुलसी नमांजलि तांबोजयानि जगदीश्वर मय प्रसीद नारायण सुगंध पुष्पाणि पुष्पांजलमया जगत ग्रहणं परमेश्वर मंत्रोष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए नंद के लाला की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसे नहीं साहब, क्रांति के बीज को सजना चाहिए, बादलों की तरह तजना चाहिए। धर्म है ये बकरियों का मैं करे, अगर सिंह है तो उसे गर्जना चाहिए। बोलिए नंद के लाला की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, लोकवासी पूज्य संत श्री जयरामदास जी महाराज की जय हो, लोकवासी महंत श्री राम किशोर दास जी महाराज की जय हो, महामंडलेश्वर श्री राम करण दास जी महाराज की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, श्रोता समाज की जय हो, धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गाय माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, मैत्री माता की जय हो, यमुना माता की जय हो, आदान वाली माता की जय हो, अखंड भारत की जय हो, हिंदू राष्ट्र की जय हो, हिंदू राष्ट्र की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, पार्वती पतये हरे हरे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्
आप सबसे निवेदन है, कल सायंकालीन वेला में गोवर्धन भगवान का पूजन होगा, तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। हमारे छोटे भैया बड़े ही विस्नेही, बड़े सम्माननीय, श्रद्धेय, आदरणीय राम कथा के ओजस्वी कथाकार पंडित श्री कृष्ण चंद्र द्विवेदी जी के द्वारा अब आप राम कथा गंगा में अवगाहन करेंगे और सुंदर राम कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। और इसके बाद आज जगत गुरु श्री कामगिरी पीठाधीश्वर राम स्वरूपाचार्य जी महाराज का भी आगमन होगा। रात्रिकालीन वेला में रामलीला का भी सुंदर मंचन है, तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। तो इस